नमस्कार दोस्तों, एडीसैट के नेटवर्क में आपका स्वागत है। हमारे आज का व्याख्यान हमारे संस्कृत प्रहसन भगवद अज्जुकम का तीसरा भाग रहेगा। और दोस्तों, इसी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वही सब्जेक्ट एक्सपर्ट हमारे साथ डॉक्टर बलदेव आनंद सागर। ये संस्कृत समाचार प्रसारक हैं आकाशवाणी दूरदर्शन में नई दिल्ली। और दोस्तों, इसी के साथ मैं सर का स्वागत करना चाहूँगी स्टूडियो में। सर नमस्कार, आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद उर्वशी। मित्रों, हम लोग भगवद अज्जुकम जो बहुत प्रसिद्ध और लोकप्रिय प्रहसन है उस पर बात कर रहे हैं। आज संस्कृत प्रहसन भगवद अज्जुकम भाग 3 में हम शेष कथा और उसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से ये दूरदर्शन के लिए धारावाहिक बना था और उसके निर्माण की प्रक्रिया क्या रही। तो आइए, जो भाग 2 में जहाँ से हमने छोड़ा था कथानक, वहाँ से आरंभ करते हैं। यमदूत का प्रवेश होता है और यमदूत कहते हैं कि मैं यमराज के आज्ञा से इस पृथ्वीलोक में आया हूं और मेरी ड्यूटी है, मेरा काम है कि मैं प्राणियों के जीवों का अपहरण करूं और जिसको आवश्यकता उसको प्राण वापस करूं। इस तरह की मेरी विनियोजयति शब्द पर हमने बात की थी। और उसके बाद वो कहते हैं कि मैं किस प्रकार यहाँ पहुँचा हूँ। नाना राष्ट्र नदी वना चलवतीम भूमिम समालोकयन। मैं ऊपर से जब पृथ्वी पर आया यमलोक से, तो अनेक प्रकार के राष्ट्रों को, भूभागों को, नदियों को, वनों को और पर्वतों को मैंने देखा। और मेघैस्तोय भराव नम्र निचयैः प्रच्छाद्यमानो भृशम। और किस प्रकार से ये सारा दृश्य मुझे दिखाई दे रहा था। मेघ, क्लाउड्स, बादलों से, बादल के पानी से भरा हुआ और उसका जो ग्रुप समूह है उससे झुका हुआ सारा दृश्य था और आच्छादित सबको किए हुए था। और धीरे धीरे तीर्थ्वा शब्द है, तीर्थ्वा चारण सिद्ध किन्नर युतम वातोद्धता भ्रम नभः। नभः माने आकाश से मैं धीरे धीरे जैसे नीचे आया, वो वातोद्धता भ्रम, अभ्रम माने जो बादल सारे थे वो वायु से बहा ले जा रहे थे। माने वायु का वेग इतना तेज था जिसमें सारे बादल उड़ रहे थे और उसमें चारण, सिद्ध, किन्नर प्रकार की जो जातियां थी वो सब जिनका निवास स्थान था उसको तैर कर मैं तरकाद इवाहम पुरम संप्राप्तोस्मि यमेन यत्र विहितः। यम के द्वारा, मेरे बॉस यमराज के द्वारा सोच करके इस जगह जाना है और इस प्राणी के प्राण लाना है, ये तुम्हारी ड्यूटी है। मैं यहां संप्राप्त हुआ हूं, माने मैं पहुंचा हूं। इतना कहने के बाद संप्राप्तोस्मि यमेन यत्र विहितः तर्काद इवाहम पुरः तत्क्वनु खलु सा। अब यमदूत कहता है कि वो वसंत सेना कहाँ है इस नगर में, तो मैं पहुंच गया हूं चारों ओर देखकर, क्योंकि ये नाटक है, प्रहसन है और उसको उसका अभिनय करना है। तो देखकर वहां उद्यान में ही पहुंच गया था। अये इयम सा, ये सामने रही। और सा पल्लवई तप्त सुवर्ण वर्णई, उसका वर्णन करने के बाद भवतु अस्याह कर्मावशेषः मुहूर्तम स्थित्वा प्राणान हरामि। और ये कैसी है उसका वर्णन अभी करेंगे। और कहते हैं इसका थोड़ा सा समय बाकी है, तो मैं क्या करता हूं, थोड़ा विश्राम करके फिर इसके प्राण लेता हूं। इस बीच में जो उसकी सहेली है वसंत सेना की, वो कहती है अज्जू के, मैडम दर्शनीय खल्वेशः अशोक किसलया एनम गृह्णामि। अशोक वृक्ष का जो कली थी उसको कहता है ये बहुत सुंदर है, मैं इसको चुन लेती हूं। और वो चुनने जाती है, तब तक यमदूत कहता अयम संदंश कालः। अब ये मैं सांप बनकर इसको काटता हूं और ये काटने का मेरा समय हो गया। उपगम्य अशोक शाखायाम स्थित्वा, अशोक शाखा में बैठकर वो कहता मैं इसको काट लूंगा जब तक कि वो तोड़ेगी। लेकिन उससे पहले उसका वर्णन करता है यमदूत कि ये कैसी है वसंत सेना। श्यामां प्रसन्न वदनां मधुर प्रलापां मत्तां विशाल जघनां वरचंदनार्द्राम। श्यामा माने बहुत सुंदर, श्याम वर्ण की है ये। प्रसन्न वदना, इसका चेहरा बहुत प्रसन्न है, प्रफुल्लित है, खुशियों से भरा हुआ है। मधुर प्रलापा, मीठा बोलने वाली है ये वसंत सेना।
मत्ता मतवाली है, इसकी चाल बड़ी मदमस्त है। विशाल जघनाम, इसके जघन उरु बहुत पुष्ट है। और वरचंदनार्दाम, और इसने चंदन जो है उसका लेप किया हुआ, उत्कृष्ट चंदन का। श्यामां प्रसन्न वदनां मधुर प्रलापां मत्तां विशाल जघनां वरचंदनार्द्रां रक्तोत्पलाभनयनां नयनाभिरामां क्षिप्रं नयामि यमसादनमेव बालां क्षिप्रं नयामि यमसादनमेव बालां। रक्तोत्पलाभनयनाम, इसकी आंखें कैसी है? लाल कमल की आभा वाली इसकी आंखें हैं, बिल्कुल सुंदर आंखें हैं। नयनाभिरामाम, ये आंखों को बहुत अच्छी लग रही है। ऐसी ये वसंत सेना बाला युवती, इसको बहुत जल्दी मैं इसके प्राण हरण करके इसको यम साधनमेव नयामि, यम के सदन में माने यमलोक ले चलता हूं। अब ये पद्य लेखक राजा महेंद्र वर्मा का जो कवित्व शैली है और उसका काव्य कितना उत्कृष्ट और भाषा पर कितना अधिकार है, इसका द्योतक है। वो सांप बनकर डसता है और वसंत सेना अपनी सखी को सांप ने काटा वो दिखा रही है, और उसके बाद वो मूर्छित हो जाती है, और मूर्छित होते ही सखी जो है चेटी वो रोने लगती है और बेहोश हो जाती है। उस समय क्या होता है, उसका रोना और तड़पना सुनकर इधर गुरु और शांडिल्य जो साथ में पास में बैठे हुए हैं, तो शांडिल्य वहां आकर कहता है भवती किमिदम, मैडम क्या हुआ, क्या हुआ? आर्य एशा अज्जू का व्याले न दष्टा, वो कहती है ये आर्या मैडम हमारी जो वसंत सेना है उसको सांप ने काट लिया। अपिहा भो भगवान एशा गणिका दारिका व्याले न दष्टा, वो वापस जाकर अपने गुरु को कहता है कि गुरुजी इस वसंत सेना को सांप ने काट लिया है। तो परिव्राजक कहते क्षीणे न अस्याह कर्मणा वा भवितव्यम, इसकी आयु समाप्त हो गई है, सांप ने काट लिया, इसकी मृत्यु नजदीक है। कुतः स्वकर्म भोक्तुम जायन्ते प्रायेण हि जंतवः क्षीणे कर्मणि चान्यत्र पुनर्गच्छन्ति देहिना। जो ज्ञानी है, योगी है, तो परम जो दर्शन है उसको उसकी अभिव्यक्ति करते हैं कि अपने कर्मों का भोग करने के लिए इस संसार में सभी जंतु प्राणी पैदा होते हैं, और क्षीणे कर्मणि, जब कर्म समाप्त हो जाते हैं तो अन्यत्र पुनः गच्छन्ति देहिनः, देहिनः जो शरीरधारी लोग हैं वो अन्यत्र जाते हैं। जैसे कि गीता की बात कही थी, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नवानि देहि, इस तरह से। और उसी तरह दूसरी ओर वो जाता है भाग के, तो वहां किम बाध्यते, सखी वसंत सेना को पूछती आपको बहुत पीड़ा हो रही है, तो वसंत सेना कहती सीदती वमे शरीरम, मेरे शरीर में बहुत पीड़ा हो रही है। उद्भ्रमंती वमे प्राणा, मेरे प्राण एकदम निकल रहे हैं, ऐसी पीड़ा हो रही है। शयितुम इच्छामि, मैं सोना चाह रही हूं। सुखम शेता मज्जुका, और चेटी कहती है कि आप आराम से सो जाइए। हंजे मातरम अभिवादय, वसंत सेना कहे मां को मेरा अभिनंदन कहना। स्वयमेव गत्वा मातरम अभिवादय ननु, चीटी कहती है आप ठीक हो जाएगी, आप जाके ही मां को अभिवादन करना। रामीलकम च आलिंग, और रामीलक मेरा जो प्रेमी है उसको तुम गले लगाना। इति मूर्छिता पतति, गिर जाती है। चेटी रोने लगती है, हा हता खलु अज्जुका हंत हरिता प्राणा, इस तरह से जो है वो रोती है। इधर से यमदूत उसके प्राण लेकर वहां से प्रस्थापित हो जाते हैं, और वो किस तरह से अपना रास्ता बताता कि इस रास्ते से मैं आगे यमलोक को जाऊंगा। इधर चेटी जब अज्जुका जैसे कह रही, तो शांडिल्य आके कहती भगवान परित्यजति ऐशा गणिका दारिका आत्मनः प्राणान, ये गणिका जो है वो अपने प्राण छोड़े जा रही है। इस तरह से अपने गुरु को शांडिल्य कहता है। तो परिव्राजक कहते मूर्ख परम प्रिया ही प्राणी नाम प्राणा, प्राणियों के अपने प्राण बहुत प्रिय होते हैं। प्राणैरेव परित्यज्यते शरीरम इति वक्तव्यम, प्राण ही शरीर को छोड़ते हैं, ऐसा कहना चाहिए। शरीर प्राण को नहीं छोड़ता है, प्राण शरीर को छोड़ता है। अपे ही अकरुणा निस्नेह
कर्कश हृदय। अब चूंकि वो सॉफ्ट कॉर्नर उसके दिल में है वसंत सेना के लिए, तो अपने गुरु को कठोर वाणी से कह रहा कि आप अकरुण है, निर्दयी है, कर्कश हृदय है, दुष्ट बुद्धि है, भिन्न चरित्र है, आप दंभी है, ऐसे बोलने लगता है। क्रूर संख्य, मुधा मुंडा, आपने वैसे ही संन्यास ले लिया है, इस तरह से कह के तो परिव्राजक कहते हैं किम अभिप्रेतम भवता, क्या कहना चाहते हो। नाम अष्टशतम ते पूर्व, अब यहां परिहास की बात है कि आपका 108 नाम इसी तरह का मैं नेगेटिव साइड से लेना चाहता हूं कि आप दंभी है, आप क्रूर है, आप निर्दय है, आप निर्मम है, इस तरह से। तो गुरु कहते छंदतः तेरी जैसे इच्छा। भो भगवान दुखितोस्मि, अब इतना कहने के बाद फिर वो कहता मैं बहुत दुखी हूं। किमर्थम, क्यों, अस्माकम स्वजन एषा, ये गणिका भी हमारी अपनी है। कथम स्वजनो नाम, परिव्राजक कहते कैसे अपनी हुई। एषापि प्रव्राजका इव न क्वचित स्नेहम करोति, ये भी परिव्राजक की तरह कहीं भी स्नेह नहीं करती है, किसी के साथ अटैचमेंट नहीं रखती है। दुर्लभ स्नेहोपि भूयो अर्थ योगा स्नेहते इति युक्तम, परिव्राजक कहते हैं कि इसमें स्नेह नहीं है, लेकिन अर्थ योगा, धन कमाने के लिए स्नेहयते, ये स्नेह करती है, ऐसा कहना चाहिए। और उसके बाद वे कहते हैं ये निर्ममा मोक्षमनुप्रपन्ना शास्त्रोपदिष्टेन पथा प्रयान्ति तेषाम अपि प्रीति परांगमुखानाम गुणेष्वपेक्षाम हृदयम करोति, इस तरह से कि प्रीति परांगमुख होने पर भी संसार में देखा गया है, जैसे रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं स्वार्थ लागी प्रीति करे सब ही, माने स्वार्थ की कारण लोग प्रीति करते हैं, व्यवहार में तो ऐसा ही होता है, निस्वार्थ स्नेह मिलना बहुत दुर्लभ है। शांडिल्य कहते भो भगवान न शक्नोमी आत्मानम धारयितुम उपसर्प्य रोदिमी, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं भगवान, मैं भी वहां जाकर रोना शुरू करता हूं। न खलु गंतव्यम, परिव्राजक कहते तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, गुस्से में कहते हैं। तो शांडिल्य कहता मां कुप्य, आप गुस्सा नहीं कीजिए, अयुक्तम परिव्राजका नाम कोपी तुम, परिव्राजकों को गुस्सा नहीं, सन्यासियों को गुस्सा नहीं करना चाहिए। पास में जाके हा अज्जु के, हा प्रिय संपन्ने, हा मधुर गायनी, ऐसे करके रोने लगता है शांडिल्य उसके लिए। तो चेटी कहते आर्य किमिदम, ये आप क्या कर रहे हैं। भवती, मैडम, स्नेह, मेरा स्नेह है इसके प्रति, इसलिए मैं इसके वियोग में, इसकी पीड़ा में रो रहा हूं। युज्यते सर्वानुकंपी साधु जनो नाम, ये इडियम है, कहावत एक प्रकार की संस्कृत की। अपने आप कहती है चेटी ठीक है, जो साधु लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वो सर्वानुकंपी होते हैं, सभी के प्रति उनकी दया भाव, अनुकंपा भाव उनके हृदय में होता है। भवती आमृषामी तावदेनाम, मैं इनको छू सकता हूं। अब ये शांडिल्य का जो चंचलपना है और अपरिपक्वपना जो है वो इसको दिखलाता कि मैं इसको छू सकता हूं। प्रभवती खलु आर्य, चेटी कहती है हाँ आप छू सकते हैं। पादौ स्पृशति, पैर पकड़ता है। हा भवती, ऐसे कह के रोने लगता है। मानु पादौ आमृष्टुम, आप पैर मत छूइए, चेटी कहती है हा आकुलाकुलोस्मि, मैं बहुत परेशान हूं इसलिए मैंने पैर पकड़ लिए। शीर्षम पादम न जानामि, क्या तो सिर क्या पैर नहीं। और इस तरह से जब ये शांडिल्य अपनी बात कह रहा होता है तो चेटी मन में सोचती एवं तावत करिष्यामि, ऐसा करती हूं। आर्य मुहूर्तम अज्जुकाम प्रतिपालयतु यावन मातरम आनयामि, शांडिल्य को चेटी कहती है कि आप इस शरीर का, अज्जुका का आप ध्यान रखिए, तब तक इनकी मां को लेकर मैं आती हूं। गच्छ शीघ्रम अहम खलु माता अमात्रिकाणाम, जो अमात्रिक है, जिनकी कोई माताएं नहीं है, उनकी मैं माता की तरह ही हूं, ऐसा मुंह फट है शांडिल्य, इसलिए जो मुंह में आता हो बोलता है। चेटी सानुक्रोशः एष ब्राह्मणः, बड़ा दयालु ब्राह्मण है ये शांडिल्य। अज्जुकाम न परित्यजति, अज्जुका को नहीं छोड़ेगा। यावत गच्छामि, वो चली जाती है। और इधर शांडिल्य गतैषा स्वैरम रोदिमी हा अज्जुके, कहते ये चली गई, अब मैं आराम से रोता हूं। और इस तरह से अपनी बात, और इधर गुरु के पास आके शांडिल्य जब तक रोता है तो गुरु कहते शांडिल्य न कर्तव्य में तत्, न कर्तव्य में तत्, तुम ऐसा मत करो, तुम तो उदासीन गुरु के शिष्य हो, तुम्हें नहीं रोना चाहिए इसके लिए। अपे ही निस्नेह माम अपि त्वमिव तर्कयसि, अपने गुरु को कहता है, डांटता है, कहते आप भी अपनी तरह मुझे भी कठोर और निर्दयी समझते हैं। आगच्छ वत्स अधीश्वतावत, बेटा आओ इधर बैठ के पढ़ाई करो। भगवन किम चिकित्स्यताम तावदेशा अनाथा तपस्विनी,
अपने गुरु को कहता है कि अनाथ है तपस्वी शब्द बेचारा विवश अर्थ के लिए भी आता है संस्कृत में। तपस्वी नहीं माने ये बेचारी गणिका जो मूर्छित हो गई है, इसकी चिकित्सा कीजिए। किम औषध शास्त्रम भवतः, परिव्राजक कहते कौन सा औषध शास्त्र है? अघम ते योगस्य फलम, आपका जो योग बल है उसको क्या करेंगे, वो तो बेकार जाएगा, योग से आप इसकी चिकित्सा कीजिए। तब परिव्राजक मन में सोचते हैं, एष खलु तपस्वी कर्तव्या बुद्ध्यतया आश्रमाचारम आश्रम पदम प्रवादम च न जानाति। ये शांडिल्य बेचारा ना समझ है, अपना क्या कर्तव्य है इसका बोध इसको नहीं है। आश्रम का आचार, आश्रम की गरिमा और प्रवाद माने कलंक के बारे में ये नहीं जानता है। तत् अस्य प्रत्ययोत्पादनम करिष्ये, तो अब मैं इसके विश्वास को जगाता हूं। योगः ईदृशो योग इति, योग क्या होता है ये बताने के लिए इसके मन में मैं विश्वास पैदा करता हूं। अस्याह गणिकायाः शरीरे आत्मानं नियोजयामि योगेन आविष्टः, इस गणिका के शरीर में जो मूर्छित गणिका है, अपने आत्मानम, अपने जो मेरा सन्यासी के जो प्राण है उसको मैं रखता हूं योगेन आविष्ट, योग बल के द्वारा। और इस तरह से वो योग के द्वारा अपने प्राण गणिका में, और गणिका उत्थाय उठ जाती है। अब शरीर गणिका का है और उसमें जो आत्मा प्राण तत्व है वो योगी का है, परिव्राजक का है, तो उसका व्यवहार योगी की तरह है। उठकर कहती है गणिका, शांडिल्य शांडिल्य सहर्षम अपिहा जीवती प्रत्यागत प्राणा, अरे ये तो जीवित हो गई, इसके प्राण वापस आ गए। खलु एषा भवती अयम अस्मि, मैं यहीं आपके पास हूं, ऐसा कहते हैं। अप्रक्षालित पाणिभ्याम मास प्राक्षी, तो वसंत सेना कहते अपने हाथ बिना धोए मुझे मत छुओ। अति प्रोक्षिणी खलु इयम, अब वो तो सन्यासी गुरु है उसके, लेकिन मन में शांडिल्य सोचता बड़ी साफ सुथरी और पवित्र अपने आप को मानती है। और उधर से गणिका कहते ये ही वत्स अधीश्वतावात, शांडिल्य आओ पढ़ाई करो। तो शांडिल्य कहता है इहापि अध्ययनम भगवंतमेव उपसर्पामि, अरे यहां भी पढ़ाई की बात, उधर गुरु के पास भी पढ़ाई की बात थी, तो मैं अपने गुरु के पास भी जाता हूं। गुरु के पास जाता है और कहता भो भगवान। गुरु के पास जब जाता तो गुरु, तो कि प्राण अब इस गुरु के निकल के गणिका के शरीर में है, तो निश्चेष्ट शरीर देख के कहता है भो भगवान अयि मृतः खलु भगवान, मेरे गुरु तो मर गए। हा वाचालक हा अति योग वित्त हा उपाध्याय एवं बहु जानंतोपि म्रियंते, गुरु को बार बार कह के कि आप अति योग वित्त थे, आप बहुत बोलते थे, आप उपाध्याय पढ़ाने वाले थे, इतना कुछ जानते हुए भी आपको मरना पड़ा। इसी बीच परभृतिका माता के साथ प्रवेश करती है और एतु एतु माता उन दोनों की, एषा अज्जुका उद्याने व्याले न दष्टा, ये अज्जुका को सांप ने काट लिया। माता हा हतास्मि मंदभाग्या, ऐसे कहते माता भी जो है शोक करती है और ये वैद्य को बुलाते हैं। अब वैद्य वाला दृश्य थोड़ा देखने लायक इसलिए है कि ये वैद्य नीम हकीम है और वो दवा जानता नहीं है, और इसीलिए एतु एतु आर्य, चीटी उसको बुलाती है कि आर्य वैद्य आप आइए। तो वो कहता है कुत्र सा, कहां है वो जिसको सांप ने काट लिया। चीटी कहते ऐशा खलु अज्जुका न तावत सत्व स्थिता, ये मूर्छित है, धर्षिता महासर्पेण खादिता भवेत, इसको सांप ने काट लिया है और इसीलिए ये बेहोश है। कथमार्यो जानाति, आर्य वैद्य को कहती है चीटी आप कैसे जानते हैं। महानतम विकारम करोति, इसके शरीर में बड़ा विकार दिख, क्योंकि अब तो वो खड़ी हुई है, योगी की आत्मा उसमें आ गई है। आनय मम सर्वारंभाम तावद आरभे विषतंत्रे, लाओ सामान लाओ। और ये एक तरह से कहता है कि विषतंत्र में जहर उतारने के लिए मैं सारा, और उस तरह से कुंडल बनाता, कुंडल कुटिलगामिनी मंडलम प्रविश प्रविश वासुकी पुत्र तिष्ठ तिष्ठ शुम शु अहम च शिरावेधम करिष्यामि कुत्र कुठारी का, मैं इसका सांप का सिर काट दूंगा, मेरी कुठारी का, मेरी कुल्हाड़ी कहां है। तो वसंत सेना जिसके शरीर में योगी के प्राण है वो कहती मूर्ख वैद्य अलम परिश्रमेण, वैद्य को कहती है कि वैद्य मूर्ख, मेहनत करने की जरूरत नहीं है।
तो अब वैद्य कहता ओहो पित्तम अपि अस्ति, इसमें पित्त का विकार हो गया है। अहम ते पित्तम वातम श्लेष्म च नाशयामि, मैं वात पित्त और श्लेष, यानी आयुर्वेद का जो सिद्धांत है कि शरीर में वात पित्त और कफ ये तीन माना जाता है। आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार शरीर में इन तीनों धातु अगर बराबर रहे, वात माने वायु, पित्त जो एक तरह का खट्टापन होता है पित्त का हमारे शरीर का, और कफ जो चिकनाई है उससे बनने वाला विकार है। तो वात पित्त और कफ ये तीन धातु है। इन तीन धातु से हमारा शरीर उनकी समरसता हो तो स्वस्थ रहता है। तीन में से एक का भी प्रकोप हो तो शरीर अस्वस्थ हो जाता है। जैसे कि ठंड लग जाए, यानी वायु ठंडी लग जाए सामान्य जैसे ऋतु में, तो हमको सर्दी जुकाम हो जाता है, तो उसमें कफ बढ़ने लगता है। पित्त में फुंसियां और चर्म विकार होने लगता है, और वायु में हम जानते हैं कि किस प्रकार से वायु विकार होता है, जिसमें जोड़ों का दर्द भी होता है, गैस वगैरह ट्रबल हो जाती है। तो ये सब वात पित्त कफ आयुर्वेद का जो सिद्धांत है शरीर को स्वस्थ रखने का, और आयुर्वेद का महत्व विशेष सब जानते हैं कि इसमें साइड इफेक्ट नहीं होता है, यानी प्रकृति के अनुसार उपचार करने की पद्धति है। जो औषधियां हैं वो भी वनस्पतियों के रस से बनती है, इसलिए आयुर्वेद को सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा शास्त्र माना जाता है। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र भी इस बात को स्वीकार करता है। तो अब वो कहता है भो क्रियताम यत्न, रामिलक जो आया हुआ है इसका प्रेमी है, वो कहता आप प्रयास कीजिए, न खलु अकृतज्ञ वयम, हम अकृतज्ञ नहीं है, आप उपचार करेंगे और हमारी ये जो प्राणप्रिय वसंत सेना है इसको सही कर देंगे, तो हम अकृतज्ञ माने आपको जो इसके लिए होना देना है वो हम आपको देंगे। सुंदर गुलिकाम व्याल वैद्यम आनयामी, वो वैद्य कहता है मैं और अच्छी मतलब एक गोली जो है गुटिका बना के इसको खिलाता हूं। इस बीच क्या होता है, यम पुरुष का प्रवेश होता है। अब ये सब दृश्य चल रहा है, माता भी वसंत सेना को मिलती है, और वसंत सेना तो यब परिव्राजक है तो उसको दूर भगाती, वृद्धा कह के बुढ़िया कह के उसको भगाती है। रामिलिक को अपने पास आने नहीं देती है, उसको मूर्ख कहती है वसंत सेना, और शांडिल्य को इस तरह से गुरु की तरह व्यवहार करती है। दूसरी ओर गुरु निश्चेष्ट लेटे हुए हैं, यम पुरुष आता है, और यम पुरुष कहता है कि मुझे यमराज ने यमदूतस्य पुनः प्रवेशः, फिर प्रवेश होता है और कहता है कि मुझे यमराज ने डांटा और कहा कि ये वो वसंत सेना नहीं है जिसके प्राण लाने के लिए मैंने तुम्हें भेजा था, ये कोई दूसरी वसंत सेना के तुम प्राण ले आए हो, वापस जाओ और इसके प्राण उसके शरीर में रख दो। तो यमदूत वहां आकर कहता है कि अये अत्र भवान योगी परिव्राजकः, वो सोचता है कि मैं जब तक वसंत सेना का शरीर जला न दिया जाए तब तक ये प्राण उसमें वापस रख दूं, नहीं तो मुझे मुसीबत हो जाएगी, मुझे यमराज डांटेंगे और अपने पद से मुझे निकाल देंगे, निलंबित कर देंगे। तो जब वापस आता तो देखता है कि वसंत सेना तो एकदम चल फिर रही है, बोल रही है, तो सोचता है कि इसके प्राण तो मेरे पास है, ये कैसे चेतना में है। दूसरी ओर देखता तो कहता है अये अत्र भवान योगी परिव्राजकः क्रीडति, इसके शरीर में योगी के प्राण है। इदानीम किम करिष्ये, अब मैं क्या करूं, भवतु, अच्छा दृष्टमस्याः गणिकायाः आत्मानं परिव्राजक शरीरे नस्य अवस्थिते कर्मणि यथास्थानम विनियोजयामि, जब मैं वापस यमपुरी जाऊंगा तब दोनों को ठीक कर दूंगा, अभी मैं ये गणिका के प्राण योगी के शरीर में रख देता हूं। अब तथा कृत्वा एते विप्र शरीरे अस्मिन् स्त्री प्राणाः विनियोजिताः, ये योगी के शरीर में मैंने ये गणिका के प्राण रख दिए हैं। यथा तत्वम यथाशीलम प्रायो यास्यन्ति विक्रियाम, जैसा शील है, स्वभाव है, जैसा तत्व है, यथास्थिति है, वैसे इसकी क्रियाएं होंगी। यानी अब सन्यासी वसंत सेना की तरह व्यवहार करने लगते हैं। अब देखिए सन्यासी का व्यवहार, वो वसंत सेना के रामिलक को देखकर योगी कहते हैं रामिलक ये ही आलिंगमाम, रामिलक आओ मेरे को गले लगाओ, और इस तरह से परभृति के अपने सहेली को बुलाती है। अपिहा प्रत्यागत प्राण खलु भगवान, उनको उठा हुआ देखकर शांडिल्य कहता है मेरे गुरु तो उठ गए, अब उनमें भी प्राण आ गया। आतर्कयामि दुख भागिनो न म्रियन्ते इति, वो कहता है कि मैं सोचता हूं जो दुख भागी है, जो दुष्ट लोग हैं कभी नहीं मरते हैं, ऐसे अपने गुरु के लिए कह के
इधर गुरु कहते हैं कुत्र कुत्र रामिलकः, रामिलक तुम कहां हो, तुम कहां हो। भगवान अयम अस्मि, रामिलक तो उनको सन्यासी समझ के कहता है भगवान मैं यहां हूं। तो आलिंगमाम कहते तो रामिलक पीछे हट जाता है कि सन्यासी को मैं किस तरह से मतलब गले लगाऊं। भगवान किमिदम कुंडिका ग्रहणोचितः वाम हस्तः शंख वलय पूरित इव में प्रतिभाति। भगवान ये आप क्या कर रहे हैं, आपके हाथ में तो खप्पर भिक्षा पात्र होना चाहिए, शंख वलय पूरित इव में प्रतिभाति। अब आप इतना ऐसे कोमलता से और स्त्री के शरीर की तरह व्यवहार कर रहे हैं। रामिल का आलिंगमाम, तो शांडिल्य कहता किंशुकम आलिंग, किंशुक एक प्रकार का वृक्ष और पुष्प होता है जिसमें सुगंध नहीं होती है, उसको आप गले लगाओ। रामिल का मत्ता खलवहम, सन्यासी कहते हैं मैं मत्त हूं, मतवाला हो गया हूं। नहीं नहीं उन्मत्ता खलुत्वम, शांडिल्य कहता भगवान आप मत्त नहीं उन्मत्त हो गए, पागल हो गए हैं। भगवान नाम विरुद्ध खलवयम, आप सन्यासी है, आपका व्यवहार ठीक नहीं है। तो सन्यासी कहते हैं सुराम पिबामी, मुझे सुरा पीना है, सुरापान करना है। शांडिल्य कहता है विषम पिबा, विष जहर पियो, परिहास प्रमाणम ज्ञास्यामि। अब नैव भगवान नैव अज्जुका, यहां जो नाटक का प्रहसन का नाम है भगवद अज्जुकम, उसके बारे में शांडिल्य कहता है जो अज्जुका है वो अज्जुका नहीं रही, जो भगवान है योगी है वो योगी नहीं रहे, यानी भगवद अज्जुकम हो गया है, दोनों की अदला बदली हो गई है, इसलिए इस प्रहसन का नाम भगवद अज्जुकम है। नैव भगवान नैव अज्जुका अथवा भगवद अज्जुकम नाम इदम संवृत्तम, अब ये भगवद अज्जुकम हो गया है, दोनों एक दूसरे मिल गए हैं। इसी बीच परिव्राजक कहते परभृति के आलिंगमाम, चेटी को बुला के कहते हैं कि मेरा मुझे गले लगाओ, और चेटी अपे ही उनको दूर करती है सन्यासी को। जाति वसंत सेने, माता वसंत सेना को जब बुलाती है तो सन्यासी, क्योंकि वसंत सेना का प्राण सन्यासी के शरीर में, माता इयम अस्मि, माता वंदे, मां मैं यहां हूं, मैं आपको प्रणाम करती हूं। भगवान किमिदम, तो जो माता है वसंत सेना की वो कहती है भगवान ये आप क्या कर रहे हैं, आप परिव्राजक होकर मुझे प्रणाम कर रहे हैं। माता प्रत्यवजानासि माम, आप मुझे नहीं पहचानती है। रामिलक अद्य चिरायितम खलु त्वया, रामिलक आज तुमने बहुत देर कर दी। इस तरह से ये आपस में बातचीत चल रही होती है। इसी में अब वैद्य का प्रवेश होता है, और वैद्य गुलिका अष्टौ मया गृहीता, मैंने 8 गोलियां ले ली है, और औषधम च, दवाई भी ले आया हूं। न जाने क्षीणे जीविष्यति मरिष्यति वा इति, अब ये जिएगी या मरेगी मुझे पता नहीं है। उदकम उदकम, पानी लाओ पानी लाओ। इस तरह से गुलिका मा घट्टयामी, गोली वो बनाता है। और न खलु यम दष्टा आविष्टा खलु भवेत, इसको किसी सांप ने नहीं काटा, इसमें कोई प्रेत आ गया ऐसा लगता है। तो गणिका जिसमें योगी का प्राण है वो कहती है मूर्ख वैद्य वृथा वृद्ध प्राणी नाम अंतकम अपि न जानिषे, मूर्ख वैद्य तू प्राणियों के जो अंतक है, मृत्यु के देवता यमराज, उसको नहीं जानता। कतमेन यम सर्पेण व्यापादिता इति वद, ये गणिका का शरीर किस कौन से सर्प के द्वारा ये समाप्त कर दिया गया है। तो वैद्य कहता किमत्र आश्चर्यम, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं बताता हूं। शास्त्रमस्ति, गणिका कहती है कोई शास्त्र का प्रमाण है क्या तुम्हारे पास, क्योंकि योगी है, विद्वान है, जो उसके शरीर में हैं, जिनके प्राण अस्ति प्रभूतमपि सार्ध सहस्त्रमपि, बहुत प्रमाण है, 1500 प्रमाण है। वैद्य कहता है ब्रूहि ब्रूहि वैद्य शास्त्रम, तो वैद्य शास्त्र की बात करो। गणिका कहती है, वैद्य अब बोलता है शृणोतु भवति, सुनिए। वातिका पैतिकाश्चैव, वातिका माने वायु के विकार, पैतिका पित्त के विकार, और उसके बाद श्लेष्मिका बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता है, श्लेय 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 करके रह जाता है। अपिहा, उसके बाद याद नहीं आता है तो कहता पुस्तकम पुस्तकम, मेरी पुस्तक कहां, क्योंकि उसको याद नहीं है, और पुस्तक उसकी कमर में जो कमरबंद है उसी में रखी होती है। अहो वैद्यस्य अभिरूपता, शांडिल्य कहता है अरे बड़ा विद्वान है वैद्य। एक पदे विस्मृतम, बस 2 पद बोल के इसके बाद दूसरा वाला पद ये भूल गया है। भवतु मम वयस्य एव, मेरा समान धर्मा है, माने मैं भी भूल जाता हूं, मुझे भी याद नहीं रहता है, वैद्य भी भूल गया। इदम पुस्तकम, ये पुस्तक, ऐसे कह के पुस्तक निकाल के शांडिल्य देता है। अब वैद्य पुस्तक देख के बोलता शृणोतु भवति वातिकाः पैतिकाश्चैव श्लेष्मिकाश्चैव महाविषाः, महाविष माने जहर,
विष किस तरह का है? वात वायु का विष, पित्त का विष और श्लेष्म माने कफ का विष होता है। त्रीणी सर्पा भवन्ति एते। अब यहां क्या है? सर्पाः संस्कृत में मैस्कुलिन जेंडर है, तो त्रीणी उसको त्रयः कहना चाहिए, उसके बजाय त्रीणी कह दिया। त्रीणी न्यूट्रल जेंडर है, इसका मतलब इसको संस्कृत का ज्ञान भी पूरा नहीं है, इसलिए नीम हकीम हमने इसको कहा है। चतुर्थो नाधिगम्यते, चौथा मुझे नहीं पता है। और इस तरह से ये जब वैद्य बोलता है तो गणिका कहती है अयम अपशब्दः, तुमने अशुद्ध बोला है। त्रयः सर्पा इति वक्तव्यम, त्रीणी नपुंसकम भवति। ये परिव्राज गणिका बोलती है कि ये अपशब्द तूने कहा, क्योंकि योगीराज जो विद्वान है तो वो संस्कृत के व्याकरण का ज्ञान है उनको, वो कहते कि त्रीणी नपुंसक तुमने जो कहा है, ये त्रयः सर्पा ऐसा तुमको बोलना चाहिए, ये तुमने ठीक नहीं बोला। तो वैद्य कहता अपिहा वैयाकरण सर्पेण खादिता भवेत, ये व्याकरण रूपी सर्प ने इसको काट लिया ऐसा लगता है। कियंतो विषवेगा। अब गणिका फिर पूछती है कि कितने प्रकार के विषवेग होते हैं, जहर कितने प्रकार का होता पूछा, उसके जहर का आवेग प्रभाव कितना होता है? विषवेगा शतम, 100 तरह के विषवेग जहर का प्रभाव होता है। नाना सप्तते विषवेगा, गणिका कहते 7 प्रकार का विषवेग होता है। और उसके बाद आयुर्वेद का जो प्रसिद्ध प्रमाण है वो गणिका उद्धृत करती है, रोमांचो मुखशोषश्च वैवर्ण्यम चैव वेपथुः हिक्का श्वासश्च सम्मोहः सप्तैताः विष विक्रियाः। जहर जब शरीर में चढ़ जाता है तो 7 तरह की क्रिया शरीर में होती है। क्या क्या? रोमांच होता है, मुखशोष, मुख सूखने लगता है, वैवर्ण्यम शरीर और मुख फीका पड़ जाता है, वेपथु शरीर कांपने लगता है, हिक्का एक तरह की हिचकियां आने लगती है, श्वासश्च सांस चढ़ जाता है, डूबने लगता है, सम्मोह मूर्छा आने लगती है। ये 7 प्रकार की क्रिया शरीर में जब विष चढ़ता, जहर चढ़ता तो होने लगती है। आयुर्वेद में जो वर्णन किया गया उसी को यहां गणिका के शरीर में जो योगीराज है वो गणिका बोलती है, सप्त विषवेगान अतिक्रांतो अश्विभ्याम अपि न शक्यते चिकित्सितुम। ये 7 विषवेग जिसमें हो जाए उसको अश्विनी कुमार भी उसकी चिकित्सा नहीं कर सकते। अश्विनी कुमार के बारे में आप जानते हैं कि जिस प्रकार से आयुर्वेद के सिद्धांत में धन्वंतरी को माना जाता है, इसी प्रकार से अश्विनी कुमार जिन्होंने शल्य क्रिया की है, ऐसा हमारे पुराणों में भी संदर्भ मिलता है, वो भी चिकित्सा नहीं कर सकते अगर शरीर में 7 प्रकार की ये क्रिया, विष की क्रिया विक्रिया शुरू हो जाए तो, ऐसा गणिका कहती है। अथवा वक्तव्यम अस्ति चेत ब्रूहि, वैद्य को कहती है गणिका, और कुछ तुझे कहना है तो बता, क्या कहना चाहते हो। न खल्वस्माकम विषयः, वैद्य पराजय मान जाता है कि मेरा विषय नहीं है, आप मेरे से महान है। नमो भगवत्यै गच्छामि तावदहम, आपको मैं प्रणाम करता हूं महाभागा, आपको मैं प्रणाम करता हूं मैडम, और मैं जाता हूं। और ऐसे करके वो निकल जाता है वैद्य। अब इसी बीच यम पुरुष वापस उसकी एंट्री प्रवेश करके एषभो, अब यम पुरुष कहता है गर्भस्रवैश्च पीटक ज्वर कर्ण रोगै गुल्माधिशूल हृदयाक्ष शिरोरुगात्रैः अस्मिन् क्षणे बहुविधे खलु विद्रवैश्च क्षिप्रम कृता यमपुराभिमुखाश्च जीवा। यम पुरुष कहता मैंने क्या क्या किया, किसी की जो मृत्यु आई थी तो गर्भस्राव, गर्भ गिरा के उसकी मौत कर दी। पीटक ज्वर, ज्वर माने बुखार, कर्ण रोग माने कान का रोग, गुल्माधिशूल माने फोड़ा हो जाना, और हृदयाक्षी हृदय और आंख के रोग से उनको पीड़ा देकर, बहुविधेय विद्रवै अनेक प्रकार के रोग देकर मैंने उनके प्राण ले लिए हैं। यानी रोग प्राण का नाश करने के कारण होते हैं और उसके द्वारा मृत्यु हो, इस तरह से यम पुरुष हमको बताते हैं कि इस कारण को देकर मैंने जिनकी जिनके जीवन की आयु समाप्त हुई थी उनका प्राण का अपहरण कर लिया है। क्षिप्रम कृता, मैंने इस तरह से यमपुराभिमुखाश्च जीवा, जो जीव थे जिनकी आयु समाप्त हो गई थी उनको कोई ना कोई कारण देकर, बहाना बनाकर, जैसे एक्सीडेंट हो जाता है, कोई गिर जाता है, किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, ये सब कारण है प्राण का शरीर से छूटने का।
तो वो सब करके मैंने इन सबको तावद अहम अपि भगवत संदेशम अनुतिष्ठामि, तो मैंने जो यमराज ने मुझे संदेश दिया है कि वसंत सेना वो नहीं है जिसके तुम प्राण लाए हो, ये दूसरी वसंत सेना के तुम लाए, जाके इसको ठीक करके आओ। तो गणिका के पास जाकर यम पुरुष गणिका के आगे हाथ जोड़ के कहता है, भगवान मुच्यताम वृषल्या शरीरम, क्योंकि शरीर तो गणिका का है, प्राण योगी का है, तो प्रार्थना करता है यम पुरुष, भगवान आदरणीय योगीश्वर, आप इस वृषली माने गणिका का शरीर छोड़ दीजिए। यथास्याः जीव विनिमयम कृत्वा तावद अहम अपि स्वकार्यम, तो मैं ये जो प्राण है वो इसके शरीर में रखकर अपनी ड्यूटी पूरी करूं। तथा कृत्वा निष्क्रांता, वो क्या करता है, जैसे योगी राज उसके शरीर में से प्राण अपने शरीर में ले जाने से पहले अपने निकाल देते हैं, तो गणिका का प्राण उसके शरीर में रख देता है। अब इधर परिव्राजक भी शांडिल्य, उसके अपने प्राण आ गए तो शांडिल्य को बुलाते हैं। शांडिल्य कहता, एष खलु भगवान पर्यावस्थितः, अब मेरे गुरु बिल्कुल ठीक हो गए हैं, उनकी आवाज भी ठीक है, और जिस अधिकार से शिष्य को बुलाना चाहिए मुझे बुला रहे हैं। और इधर गणिका कहती है परभृति का जो चेटी है उसका नाम है, उसको बुलाती है। तो चेटी कहते एषा अज्जुका स्वभावेन मंत्रयते, अब ये अज्जुका जो है अपने स्वभाव के अनुसार बुला रही है। और इधर माता कहती जाते वसंत सेने, बेटी वसंत सेना। और रामिलक कहता है हंत प्रसन्ना प्रिय वसंत सेने इतः, हम खुश हो गए, वसंत सेना ठीक हो गए। और गणिका निष्क्रांता रामिलकः चेटी सपरिवारा माता च, रामिलक चले जाते हैं चेटी के साथ, वसंत सेना और माता भी चली जाती है। यहां पर ये प्रहसन पूरा हो जाता है। इधर उद्यान में से सबका जाना, और इधर शांडिल्य कहता है भगवान किमिदम, प्रभु ये सब क्या था, गुरु को पूछता है। महती खलु कथा आवासे कथिष्यामि, ये बहुत लंबी कहानी है, किस प्रकार से प्राणों का विनिमय हुआ, सांप ने कैसे काटा, उसका शरीर गणिका का क्या व्यवहार था, ये लंबी कहानी है, अपनी कुटिया पर चलकर मैं तुम्हें बताऊंगा। चारों ओर देखकर गतो दिवसः, दिवस समाप्त हो गया। अभी क्या है, अस्तम गतो हि दिनकर गगनांतलंबी मूषा मुखस्थ इव तप्त सुवर्ण राशि यस्य प्रभाभिरनुरंजित मेघ वृंदम आलक्षते दहन गर्भमिवांतरिक्षम। सायंकाल का समय है, उसका वर्णन करते हैं कवि राजा महेंद्र वर्मा कि दिनकर माने सूर्य अस्तंगत छुप गया है, गगनांत छुपने वाला है, गगनांतलंबी आसमान के अंत छोर पर आ गया है। और तप्त सुवर्ण राशि, तपे हुए सोने की तरह इसकी क्रांति है। यस्य प्रभाभिर अनुरंजित मेघ वृंदम, और उसकी प्रभा से बादल भी बहुत सुशोभित हो रहे हैं। दहन गर्भमिव अंतरिक्षम आलक्षते, और उसमें से अंतरिक्ष दिखाई दे रहा है। इतना कहने के बाद अब भरत वाक्य आता है, और भरत वाक्य में कवि, जैसे कि संस्कृत नाटकों की परंपरा है, वो कहते हैं शिवमास्तु सर्व जगताम परहित निरताः भवन्तु भूतगणाः, शिवमास्तु सर्व जगताम परहित निरताः भवन्तु भूतगणाः। सर्व जगताम माने सबका, सभी लोगों का, शिवम अस्तु शुभ हो, और भूतगणा माने जो प्राणी लोग हैं वो परहित निरताः, दूसरों के हित में निरत हो जाए, दूसरों का भला करे, सबका भला हो। दोषा प्रयान्तु नाशम, दोष जो है, दुर्बलताएं हैं, जो कमियां हैं, वो नष्ट हो जाए, उसका नाश हो जाए। दोषा प्रयान्तु नाशम, दोषों का नाश हो। सर्वत्र सुखी भवतु लोकः, सर्वत्र सुखी भवतु लोकः, सभी जगह सभी लोग सुखी हो, स्वस्थ हो, प्रसन्न हो,
ये शुभ कामना के साथ ये प्रहसन यहीं पर संपन्न होता है। इसकी विशेषता के बारे में संक्षेप में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पात्र है, जैसे कि शांडिल्य या वैद्य या रामिलक या यमपुरुष, उसमें अभिनय का बहुत स्कोप है, संभावना है कि किस तरह से इसको लौकिक बनाने के लिए, लौकिक यानी व्यवहार में, जैसे जीवन में चरित्र होते हैं, हमारे जीवन में सब सत्यवादी हो, परम आदर्श पर चले, अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छा है। लेकिन चूंकि ये परमार्थ रूप से संभव नहीं होता सबके लिए, बहुत सारे लोग चलते हैं और आदर्शों को, सिद्धांतों का शतशः पालन करते हैं और जीवन में महत्ता पाते हैं, लेकिन सामान्य जितने भी लोग हैं वो सब उसी तरह से हो, उसके लिए प्रकृति का अपना एक स्वभाव, एक वैषम्य है, उसके अनुसार गुण दोष सब में होते हैं। वैद्य शास्त्र नहीं जानता फिर भी उपचार करने आया है। शांडिल्य, उसके मन में वैराग्य और उदासीन नहीं है फिर भी शिष्य बना हुआ है। रामिलक वसंत सेना को प्रेम करता है क्योंकि उसके पास धन है, इसीलिए वो गणिका से प्यार करता है। गणिका को अपनी जीविका चलानी है, इसीलिए वो पर पुरुषों को आकर्षित करके अपने शरीर के द्वारा, अपनी कला के द्वारा समाज में अपना अस्तित्व बनाए रखती है। तो राजा महेंद्र वर्मा ने उन चरित्रों को लिया है जो सामान्य है, और विशिष्ट चरित्र योगी को लिया है, और सुपरनेचुरल चरित्र यमपुरुष को लेकर पूरा जो समावेश एक कथानक का किया है वो अद्भुत है। और अज्जुका नहीं है और भगवत नहीं है, ऐसी स्थिति में इसका नाम जो रखा है भगवत अज्जुकम, उसकी प्रासंगिकता और औचित्य बिल्कुल पूर्ण है कि दोनों का जब शरीर प्राण बदल जाते हैं तो किस तरह से दोनों व्यवहार करते हैं। इसी प्रकार व्यवहार में भी हम लोग अनुभव करते हैं कि विषम परिस्थितियां आती है तो हमारा व्यवहार कैसे होता है। उस समय मन पर, विचारों पर, बुद्धि पर संतुलन रखना, संयम रखना बड़ा कठिन हो जाता है, और उसको समुचित व्यवहार हमारा हो, ये इस प्रहसन का उपदेश है, इस प्रहसन का संदेश है। अब आइए इसको दूरदर्शन के धारावाहिक के रूप में बनाने के लिए किस प्रकार टेक्निकली हम लोगों ने प्रयास किया था और किस प्रकार इसको बनाया गया है, आपके सामने ये दृश्य है। इसमें सिनेमेटोग्राफर ने इसको धारावाहिक 7 एपिसोड में बनाया था। कैमरामैन और निर्देशक श्री अशोक रावल हैं, जो अभी दृश्य ले रहे हैं जहां शांडिल्य कह रहे हैं कि मुझे बाघ ने पकड़ लिया, और गुरु कहते हैं ये बाघ नहीं है, ये तो मोर है, और उसके बाद वो कहता है कि मेरे डर से बाघ मोर होके भाग गया। उसका दृश्य जब छायांकित करना था, शूटिंग करनी थी, तो किस तरह से क्लोजअप ले रहे हैं वो दृश्य आपके सामने है। दूसरा दृश्य है कि समाधि में बैठकर योगी किस तरह से अपने प्राण निकाल के फिर वसंत सेना के शरीर में उसका उत्क्रमण करते, प्रवेश करते हैं। उस दृश्य का जब शूटिंग हो रहा था, वो केवल मैंने आपके संक्षिप्त में दर्शकों के लिए किस रिफ्लेक्टर से देखकर, क्योंकि अब तो शायद रिफ्लेक्टर उतना नहीं प्रयोग में लाया जाता, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। ये 22 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है जिसके आधार पर ये शूटिंग हुई थी यहाँ दिल्ली में, और उस दृश्य को फिल्मा रहे हैं। आगे का दृश्य देखिए। कैमरामैन और निर्देशक चेटी और वसंत सेना मूर्छित है, उसका दृश्य का वो फिल्मांकन कर रहे हैं और इस तरह से क्लोजअप उनका ले रहे हैं। आगे का दृश्य ट्रॉली शॉट है। ट्रॉली शॉट में किस तरह से जब सभी पात्र एक स्थल पर आते हैं, वैद्य चिकित्सा करता है, उधर सन्यासी भी अपना व्यवहार करते, रामिलक को मिलते हैं, चेटी का आलिंगन करने के लिए वो करते हैं, इधर शांडिल्य दोनों ओर भाग दौड़ करते, कभी वसंत सेना के पास आता है, कभी गुरु के पास जाता है। वो सारा दृश्य फिल्माने के लिए ट्रॉली शॉट लिया था। उस समय ये का दृश्य है, एक फोटोग्राफ आपके सामने, किस तरह से ट्रॉली शॉट के समय वहां सब लोग स्थित हैं, और ये रिफ्लेक्टर के द्वारा क्लोजअप लेना है वसंत सेना का और चेटी का, उस समय का ये दृश्य है। आगे का ये ग्रुप फोटो है, शांडिल्य और यमपुरुष है, और साथ में टीम के और मेंबर है जो सहायक थे। और यमपुरुष का पीछे का दृश्य शूट करना था, क्योंकि उसकी एंट्री वृक्ष पर हमने बताई थी
क्योंकि यम पुरुष है, सुपरलेटिव कैरेक्टर है, तो कैसे उसको एस्टेब्लिश किया जाए कि वो मृत्यु लोक में आए। तो वृक्ष पर वो चढ़े हुए तने पर, और उसको पीठ भी दिखानी थी, फ्रंट भी दिखाना था। तो उस समय का दृश्य है कि उसको पीछे से कैमरामैन निर्देशक श्री अशोक रावल उसको शूट कर रहे हैं। आगे का दृश्य वही है। और ये एक दृश्य है जिसमें मेकअप मैन श्री अशोक श्रीवास्तव करके, दिल्ली के बहुत प्रसिद्ध मेकअप मैन है, अब दिवंगत हो गए हैं, लेकिन उनकी ख्याति थी कि बेस्ट मेकअप मैन रहे श्री अशोक श्रीवास्तव, और उन्होंने इसका सारा मेकअप किया था पूरे सीरियल का, और वो साथ में है इस दृश्य में, और निर्देशक के साथ वसंत सेना। तो इस तरह से एक संक्षेप में मैंने आपके सामने, जैसे मंच की प्रक्रिया होती है उसी प्रकार से शूटिंग में इस भगवद अज्जुकम के जो 7 एपिसोड बनाए थे दूरदर्शन के लिए, वो संक्षेप में मैंने आपके सामने रखा और उसके शॉट्स और फोटोग्राफ्स दिखलाए। जो मैं आपके सामने इस नाटक के माध्यम से, प्रहसन के माध्यम से कहना चाहता हूं वो ये कि भरतनाट्य शास्त्र थिएटर के लिए एक मानक ग्रंथ है, रंगमंच के लिए, और उसमें ऑडियो विजुअल, दृश्य और श्रव्य माध्यम कितना प्रभावी हो सकता है, इस बात को शास्त्रीय ढंग से और बहुत ही प्रमाणों के साथ रखा गया है। भारतीय शास्त्रों की परंपरा में जब विचार होता है तो वो समग्रता के साथ होता है, एक पक्षीय या एकांगी विचार नहीं होता, सर्वांगीण विचार होता है। यानी नाट्य शास्त्र में जब भरत मुनि रस संचार की या भाव संचार की बात करते हैं तो किस प्रकार से मनुष्य, प्राणी अपने बात की संवेदना को संचारित करने के लिए, बताने के लिए अपनी अभिव्यक्ति करना चाहेगा, और उस अभिव्यक्ति में बहुत खूबसूरती, मनोहरता, सुंदरता कैसे लाई जाए। यानी कि अंतिम लक्ष्य फाइन आर्ट्स है, ललित कला जिसको हम कहते हैं। जो बात मुझे कहनी है, करुण बात कहनी है, तो वो करुण रस के द्वारा, कविता के द्वारा मैं कहूं, या अपने संवाद के द्वारा वो बात रखूं, या अपने करुण अभिनय के द्वारा उस बात को रखूं, वो कितनी सुंदरता से, प्रभावी ढंग से रखना है, वो नाट्य शास्त्र में भाव के साथ, रस के साथ, मुद्राओं के साथ, आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक अभिनय के साथ रखा गया। आप जानते हैं नाट्य शास्त्र में जो बात कही गई है उसी को हमारे यहाँ एक महान कवि हुए हैं, उन्होंने कहा है, आंगिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयम् आहार्यं चन्द्रतारादि आहार्यं चन्द्रतारादि तं नुमः सात्विकं शिवं तं नुमः सात्विकं शिवं। ये जो आंगिक, वाचिक, आहार्य 3 भेद किया। आंगिक माने अंगों के द्वारा अभिव्यक्ति करना, संचार करना, कम्युनिकेशन करना, बताना। हम मनुष्य है, हमारे पास बुद्धि तत्व है, विवेक है, तो हम वाणी के द्वारा, अपने भावों के द्वारा, अपनी आंखों की, मुख की चेष्टाओं के द्वारा अपने भाव को बताते हैं। लेकिन जो प्राणी है, जिनको हम मूक प्राणी कहते हैं, जिनके पास वाचा नहीं है, वाणी नहीं है, उनका भी व्यवहार होता है, वो भी भाव संप्रेषण करते हैं, लेकिन उनका भाव, उनकी जो ध्वनि है उसके द्वारा, उनका जो रंभाना है, बोलना है, आवाज करना है, स्पर्श के द्वारा, टच करके वो अपना भाव संप्रेषण करते हैं। लेकिन मनुष्य का सौभाग्य है कि उसके पास वाणी है, भावों को अभिव्यक्त करने का, गहन विचारों का, गूढ़ विचारों का, और बहुत ही उदात्त जो भाव है उसको अभिव्यक्त करने का साधन है। तो उसको कैसे ललित कला के रूप में किया जाए, तो हमारे यहाँ कहा है कि आंगिकम, अंगों के द्वारा, वाचिकम, वाणी के द्वारा, डायलॉग, संवाद, भाषा। और भाषा और बोली में अंतर है। भाषा उसको कहते हैं जिसका अपना साहित्य है, व्याकरण है, जिसका अपना एक विशेष
एक समुदाय के द्वारा जिसको मान्यता प्राप्त है। और बोली तो कुछ कुटुंबों के बीच में भी हो सकती है। 4 कोस पे पानी 8 कोस पे बानी, जैसा कि मुहावरा है, आप जानते हैं, कहावत है कि बदलती रहती है बोलियां, लेकिन भाषा का अपना एक व्याकरण, अपना एक अनुशासन, अपनी एक मर्यादा होती है। और इसीलिए वो चिरंजीवी वो भाषा होती है जिसका अनुशासन, जिसकी मर्यादा, जिसका व्याकरण ज्यादा सुस्थिर और व्यवस्थित होता है। और यही बात संस्कृत भाषा के साथ लागू होती है। ये विश्व की प्राचीन, समृद्धतम, गणितात्मक और बहुत ही संपूर्ण रूप में हमारे साथ सामने है, जिसमें ये पूरा वांग्मय है। तो आंगिक, वाचिक, आहार्य, आहार्य माने जिसका आहरण किया जाए, धारण किया जाए, यानी आभूषण या वस्त्र, कॉस्ट्यूम एंड ऑर्नामेंट्स, मेकअप, प्रसाधन, ये हम धारण करते हैं। तो आहार्य के द्वारा आपके सामने सन्यासी है, सन्यासी का वेश, उसको वृद्ध बनाना है, युवा है लेकिन मेकअप से उसको वृद्ध बना दिया। इसी तरह से राजा बनना है, सामान्य व्यक्ति है, राजा का आभूषण और कॉस्ट्यूम पहन लिया, राजा दिखाई देगा। वही व्यक्ति एक भिक्षुक बन जाएगा, उस तरह का आभूषण और कॉस्ट्यूम पहन लेगा। तो इस तरह से आहार्य कहते हैं कॉस्ट्यूम और स्टेज प्रॉपर्टी को, वाचिक संवाद को, और आंगिक बॉडी लैंग्वेज को। ये 3 अभिनय। और चौथा अभिनय है सात्विकम। सात्विकम माने सत्व, भाव, चेहरे पे भाव लाना। आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्ववांग्मयम आहार्यम चंद्र तारादि। तो कवि कहते हैं कि वो जो परम तत्व है, चेतना है, शिव तत्व है, उनके लिए आंगिकम सर्व वांग्मयम, आंगिकम भुवनम यस्य, जो ब्रह्मांड है, कॉस्मिक जो सब्सटेंस है, जो स्थिति है, वो उसका अंग है, उसका शरीर है, उसका स्वरूप है। और वाचिकम सर्ववांग्मयम, जितना कुछ बोला जाता है, वाणी, बोली, अभिव्यक्ति होती है, वो सब उसका वाचिक स्वरूप है शिव का। और आहार्यम चंद्र तारादि, अनेक प्रकार के चंद्र और ताराएं, अनेक प्रकार की जिसको गैलेक्सीज बोलते हैं, वो सब, इतने सूर्य, इतने चंद्र, इतने तारा, इतने नक्षत्र, ये सब उसका आहार्य है, उसका आभूषण और उसका वस्त्र परिधान है। तम नुमः सात्विकम शिवम, वो शिव तत्व, वो मंगल तत्व, वो भद्र तत्व शिव है, परम तत्व है, जो भलाई है, अच्छाई है, वो सात्विकम, और वो सत्व रूप है, भावों के साथ जुड़ा हुआ है। यानी श्रृंगार, करुण, रौद्र, भयानक, वीर, विभत्स, ये जो 9 रस की कल्पना और शांत 10वां रस है की गई है, वो सब शिव स्वरूप है। और इन सब का समावेश भरतनाट्य शास्त्र में किया गया है। और किस प्रकार से इन रसों का अभिनय किया जाए, उपस्थापन किया जाए, दर्शन दिखाया जाए, ये रंगमंच के माध्यम से और आजकल ऑडियो विजुअल के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी वैद्युत आणविक माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं, इसके माध्यम से हम दिखाते हैं। और अब इससे भी आगे जो 5 हमारे शब्द स्पर्श रूप गंध है, आधुनिक जो प्रविधि है, मॉडर्न सूचना प्रविधि, उसमें टच स्क्रीन मोबाइल है, तो स्पर्श करते ही वो सीन बदल जाता है। यानी हमारे स्पर्श से हमारे मोबाइल पर सारा विवरण आ जाता है, विवरण बदल जाता है, जो हम चाहते वैसा होता है। यानी स्पर्श के द्वारा हमने नियंत्रण कर लिया है सूचना पर। उससे पहले श्रुति माने सुनने पर, श्रुति का विषय जो हमारा इंद्रिय है, श्रवण इंद्रिय, हम सुनते थे, जो श्रव्य है, यानी आकाशवाणी से जो कार्यक्रम होता है वो श्रव्य है। दूरदर्शन से या विजुअल मीडिया से जो होता है वो ऑडियो है, विजुअल है, दर्शनीय है, आंखों से देखा जा सकता है। तो ये जो मल्टीमीडिया है, बहुविध, बहुपक्षीय ये संचार माध्यम है, वो उसके बारे में विस्तार से वर्णन भरतनाट्य शास्त्र में किया गया है। और उसके बाद और अधिक इसको डिसिप्लिन में लाने के लिए हमारे यहां नृत्य का विकास हुआ। नृत्य का एक अलग ही विधा है, लेकिन नृत्य के साथ संगीत और वाद्य आवश्यक है। वाद्य से यानी कोई भी ऐसा पदार्थ
जिसके आघात से एक ऐसी ध्वनि जो ताल और लय के साथ हो। ताल और लय साथ में नहीं है तो उसमें मर्यादा नहीं होगी, अनुशासन नहीं होगा। और नृत्य में पदचाप माने पैरों का, हाथों का, खभा कहते हैं, स्कंध का, और अपनी मूर्धा का, मुंह का, यह सारा जो संचालन शरीर का है। शरीर में भी एक लय होती है, जैसे प्रकृति में एक लय है, प्रकृति में एक संगीत है, इस तरह से हमारे शरीर में भी लय है। उस लय को वाद्यों के द्वारा वाद्य की लय में मिलाना और उसके साथ ही अंग संचालन करना, हाथ और पैर का संचालन कैसे किया जाता है, ये सारी विधाओं का विकास। और उसके बाद फिर नृत्यों का जब हुआ विकास तो इतना हुआ कि हमारे यहाँ कुचिपुड़ी है, भरतनाट्यम है, और ओडिसी नृत्य है, मणिपुरी नृत्य है, अनेक विधाएं विकसित हुई। और लोक नृत्य तो इतने सारे हैं कि गरबा हो गया, भांगड़ा हो गया, तमाशा हो गया, ये सारे लोक नृत्य है। माने अपने एक जो प्रसन्नता है, खुशी है, आनंद है, उसको अभिव्यक्त करने के लिए शरीर को माध्यम बनाना और प्रकृति के लय के साथ, वाद्य के लय के साथ अपने आप को वैसे अनुरूपित करना, वो ये कला पूर्ण रूप से विकसित हुई। जहां तक भगवद अज्जुकम का प्रश्न है, भगवद अज्जुकम को हिंदी भाषा में और प्रायः प्रत्येक भारतीय भाषा में यह खेला जाता रहा है। विशेष रूप से केरल में, क्योंकि केरल प्रदेश में कुडियाट्टम शैली में खूब वहां नृत्य भी होता है और नाटकों का मंचन होता है। सारी सारी रात जो कुडियाट्टम शैली के जो अभिनेता है उसका प्रदर्शन करते हैं। हमको कुडियाट्टम शैली में अनेक लोगों ने जो भगवद अज्जुकम का अभिनय किया है वो YouTube पर प्राप्त होता है। और इसी प्रकार से हमारे यहाँ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है, वहाँ प्रायः 3 वर्ष का पाठ्यक्रम है अभिनय का। उसमें द्वितीय वर्ष के छात्रों को जब एक शास्त्रीय नाटक करवाना होता है उनके पाठ्यक्रम के अनुसार, तो भगवद अज्जुकम को अनिवार्य रूप से प्रायः करते हैं, क्योंकि इसमें अभिनेता छात्रों को अनुकूलता रहती है अपने भावों की अभिव्यक्ति करने के लिए, आंगिक, वाचिक, आहार्य इस और सात्विक अभिनय को दिखाने के लिए। YouTube पर आपको कुडियाट्टम और अनेक प्रकार के दूसरी भाषाओं के भगवद अज्जुकम के क्लिपिंग्स प्राप्त हो जाएगी। और ये अनेक भाषाओं में अनुदित हुआ है, अनेक प्रकार की इसमें संभावना है। यह नाटक प्रहसन संस्कृत का प्राचीन होते हुए भी आज 21वीं शताब्दी में भी प्रासंगिक है, और इसका अभिनय करके स्कूल के, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के छात्र भी इसको अभिनीत करते हैं। पूरे भारत में और विश्व में ये बहुत प्रसिद्ध है। इसीलिए हमने विस्तार के साथ भगवद अज्जुकम को आपके सामने 3 भागों में रखा है। आप इसका आनंद लीजिए और रसास्वादन कीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और जैसे कि आपने हमारे दर्शकों को बताया, इसका आनंद लीजिए। इसके जो रूपांतर है ये YouTube पर भी पाया जा सकता है, और इसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन है इंटरनेट पर भी, और हमारे लेक्चर्स तो हैं ही दोस्तों, 3 भाग में विसर्जित हैं, तो आप इनको YouTube पर देख सकते हैं। और मैं आपको आश्वासन दूंगी कि हम और भी रोचक टॉपिक्स लेकर आपके समक्ष आएंगे। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों देखते रहिए। नमस्कार।